दामिनी, समझदार होना अच्छी बात है दामिनी, पर सिर्फ अपने आप को समझदार समझना सबसे बड़ी बेवकूफी। बड़े अच्छे दोस्त बुलाए थे तुमने आज दामिनी। तुम्हारे आज इन्हीं दोस्तों की वजह से तुम्हारी मोहन के साथ शादी के सपनों पर पानी फिर जाता। शुक्र मनाओ कि तुलसी की वजह से आज हमारी पोती बच गई दामिनी। दीदी कुछ समझाइए इसे। आज अगर गुनगुन को कुछ हो जाता ना तो मोहन इसकी जान ले लेता। माँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर मैं अपनी गलती को सही कर रही हूँ। मोहन से मैंने गुनगुन को पिकनिक पर ले जाने की बात की है। कुछ टाइम अगर मैं और गुनगुन साथ में बिताएंगे तो शायद नहीं दामिनी, शायद नहीं। तुम्हें गुनगुन से दोस्ती करनी ही होगी। और एक बात का ध्यान रहे, पिकनिक पर तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुनगुन पर होना चाहिए। जी माँ। समझाइए इसे कुछ दीदी। तेरा दिमाग खराब है क्या? पिकनिक के बहाने तो क्या गुनगुन पे डोरे डालती रहेगी? अरे उसके बजाय मोहन पे प्यार के मंत्र डाल। एक बार अगर बाप हाथ में आ गया तो बेटी अपने आप आ जाएगी। समझी कुछ? वो तुलसी जरूर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही होगी। आइए मम्मा, आपको बताती हूँ कि आज क्या हुआ। कहाँ लेके जा रही है हमें? हम जो कह रहे हैं वो सुन भी रही है कि नहीं? हाँ, देख वो राधा को देख, किस तरह मोहन के आस पास वो मीरा की तरह मंडराती रहती है। अब तो बता कहाँ लेके जा रही है मुझे? चलिए ना मम्मा, ध्यान से। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि तू कुछ ऐसा कर कि मोहन की आंखों पर ऐसा चश्मा लगा कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही ना पाए। बस तुम ही उसे अच्छी लगो। वही प्लान है मम्मा। कैसे? सोचो, अगर गुनगुन की जान खतरे में हो और मैं उसे बचा लूं, तब तो मोहन मुझसे दूर रह ही नहीं सकता, है ना? अब वक्त आ गया कि इस फोटो बुक में और फोटोज डाली जाए। अब आएगा मजा। कोई है? ये मेरी बेटी है मोहन। आज तो तुम्हारी पिकनिक नहीं हो पाएगी। कोई है? अरे गुनगुन, अब तक तैयार नहीं हुई? कोई बात नहीं, हम ये सब सामान रख के आपको अभी तैयार करते हैं, ठीक है?
तैयारी की थी ना मुझे पिकनिक भेजने की, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट। मोहन, हाँ। तैयार हो गए? दामिनी और गुनगुन कहाँ है? मम्मी का मैसेज आया था, दोनों पिकनिक में मेरा इंतजार कर रहे हैं, सरप्राइज देना चाह रहे हैं मुझे। वाह, दैट्स अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा। जाओ और खूब एंजॉय करो। गो। ये दामिनी गुनगुन के साथ अकेली ही चली गई। लगता है उसने कोई और पासा फेंका है। चलो अच्छा ही है, बिटिया किसकी है? गुनगुन, गुनगुन, हम ये क्या कर रही हैं आप? हमें बाहर निकालिए। जाओ तुम मोहन के साथ पिकनिक बनाओ। गुनगुन, राधा को गाड़ी से बाहर निकालो। अब आएगा मजा। क्या बकवास कर रही हो? क्यों इंतजार नहीं कर रही है वो मेरा? गुनगुन ने हमें गाड़ी की डिक्की में धक्का दिया। हम खुद से नहीं गिरे थे। वो ना तो आई है और ना ही आने वाली है। दामिनी, मम्मा, मैं यहाँ बाथरूम में लॉक हो गई हूँ, प्लीज खोल दीजिए। दामिनी तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आ रही है तो अंदर ही हूँ ना। मम्मा, मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। दामिनी, अगर तू बाथरूम में थी तो गुनगुन के साथ कौन गया? मोहन कहाँ है? मोहन जी, ये सब हमारी वजह से हुआ, हम माफ कर दीजिए। हमारी गलती की वजह से हुआ है, मोहन जी हमें माफ कर दीजिए। गलती तुम्हारी थोड़ी ना, गलती तो हमारी किस्मत की है। पर ये मैसेज मैंने नहीं भेजा। नहीं भेजा मतलब? गुनगुन, गुनगुन कहाँ हो तुम? बात कर। वो तुलसी आसपास हो सकती है। प्यार से। गुनगुन बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया। अब बताओ तुमने पापा को कहाँ भेजा? मैंने तो सिर्फ मैसेज किया, अब वो पता नहीं कहाँ पे है, मुझे कैसे पता? गुनगुन बेटा, आपने ऐसा क्यों किया?
ये लोग मुझे बुद्धू बना रहे थे, अपने साथ पिकनिक पे ले जाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बुद्धू बना दिया। सिंपल। अगर दामिनी और गुनगुन यहाँ है तो मोहन अकेले कहाँ गया है? अकेले? राधा भी तो है ना उनके साथ। क्या? राधा? ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ पे हैं, पर राधा ही नहीं है। शायद दोनों साथ में पिकनिक गए होंगे। पता नहीं अब दोनों कहाँ अकेले अकेले घूम रहे होंगे। राधा, राधा, हेलो मैडम, बच्चे हमारे पास है, क्या करना है इसका? आराम से मोहन जी। कितना खून! आप ये सब करने ने कहा था आपको, हम कर लेते ना, कुछ नहीं होगा। हम अभी ठीक कर देंगे। चलिए अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, पहले वो हौसला लगा लो। नहीं, पहले डॉक्टर पास। एक बार वो घर बस रख लो, फिर चलेंगे। अच्छा, हम करके आते हैं, आप रुकिए। घर बना दिया। अब ठीक है ना? अब चलिए ना, डॉक्टर के पास बहुत खून निकल रहा है मोहन जी। चलते हैं। हाँ चलिए। बहुत दर्द हो रहा है, हम समझ सकते। मोहन जी आगे बोलिए ना, मोहन जी आगे बोलिए, हमसे बात करिए ना मोहन जी। गुनगुन आपको घर में इंतजार करिए मोहन जी। चलिए घर चलते हैं मोहन जी। उठिए ना मोहन जी। गुनगुन के बारे में सोचिए। गुनगुन आपकी बेटी को आपकी जरूरत है मोहन जी, प्यार के लिए, दुलार के लिए, सारी चीजों के लिए मोहन जी। उसके पापा के साथ नहीं, उसे उठिए ना मोहन जी। मोहन जी बड़ी काकी जी, छोटी काकी जी, चीर भैया जल्दी आइए। राधा, मोहन, मोहन! कृपया डॉक्टर को बुलाइए, मोहन जी को बहुत चोट
क्या किया तूने? कहाँ ले गई थी और मोहन को क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं किया बड़ी काकी जी, वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे और उन्होंने मोहन जी पर हमला कर दिया। जी जल्दी आइए। जल्दी अंदर ले चलो कमरे में। क्या हुआ मोहन को? उसे चोट कैसे लगी? चलो समझ गए मोहन जी। कैसे हुआ ये सब? क्या किया तुमने? दामिनी जी हम कह तो रहे, वहाँ कुछ गुंडे ना हमें अगवा करने की कोशिश कर रहे थे और मोहन जी उनसे ही भिड़ गए। What? कौन गुंडे? और तुम्हें कोई क्यों किडनैप करेगा? हम भी तो यही सोच रहे दामिनी जी, कोई हमें हमें अगवा करने की कोशिश क्यों करेगा भला? मोहन जी मोहन से दूर रहो। समझी? गुनगुन, आज मोहन मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं मैं? कोई भी पिता अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। और मोहन तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कुछ नहीं होगा, मत डरो। गुनगुन, मम्मा, मम्मा, नहीं मोहन, रहने दो। नहीं दामिनी, मुझे गुनगुन से पूछना है कि मेरे मरने से खुश होगी क्या वो? तुम ये क्या बोल रहे हो? बच्चों से कोई ऐसी बातें करता है क्या? गुनगुन बच्ची है, गलती हो गई उससे। उसने कहाँ सोचा होगा कि ये सब हो जाएगा। तुम अभी इतने गुस्से में हो, तुम कुछ ऐसे बोल दोगे वो बच्ची डर जाएगी मोहन। वैसे भी गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत ही होता है। आज तुम उसे ऐसा कुछ ना कह दो जिसके लिए तुम्हें कल पछतावा हो। देखो मोहन, मैं मानती हूँ कि गुनगुन को उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। ऐसे गुस्से में नहीं, प्यार से। चलो। हे बाके बिहारी जी, दामिनी जी कितनी अच्छी है। यही वो धागा है जिन्होंने परिवार को जोड़े रखा है। दामिनी गुनगुन की माँ नहीं बल्कि सिर्फ मोहन की बीवी बनना चाहती है। वो धागा नहीं जो इस घर को बांध के रखे, बल्कि वो धार है जो मोहन और गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। राधा, दामिनी वही कह रही है जो तुमने उसे कहा था। इस घर में सब लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जो समझदारी तुम में है वो यहाँ किसी में नहीं। लेकिन अपनी आंखें खोलो राधा, दामिनी सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। सब ठीक करने के लिए धन्यवाद बाके बिहारी जी। आज ना हम बहुत थक गए हैं, पर पक्का आपके लिए ना कल घी के लड्डू बनाएंगे, ठीक है?
तुम्हारी यही अच्छाई और भोलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राधा। बस इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। और दादी, जैसे ही हमने देखा ना उन गुंडों ने मोहन जी को मारने के लिए चाकू निकाला था, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हट्टा गट्टा आदमी है मोहन, अपना ध्यान खुद रख लेता। तू वापस आ जा। नहीं दादी, हट्टे कट्टे तो बाहर से दिखते हैं, पर अंदर से मोहन। दादी, आज ना हमने मोहन जी का दूसरा रूप देखा, पहली बार। क्या? उनकी आंखों में दर्द देखा हमने, बेटी के नफरत से हारे हुए पिता को देखा हमने मोहन जी के अंदर। बेटा तू वापस आ जा। उस घर में एक से एक चतुर लोग भरे पड़े हैं, बच्चे क्या और बड़े क्या। तू वापस आ जा। सोचा तो हमने भी यही था दादी, पर अभी नहीं आ सकते। मोहन जी और गुनगुन के बीच जो दूरियां हैं, उन्हें कम किए बगैर मोहन जी खुश नहीं रहेंगे, और हम उनकी खुशी के बाद ही वापस आ पाएंगे। राधा, मोहन की खुशियों के बारे में सोचना तेरा काम नहीं है। वो एक बच्चे का बाप है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। आप सही कह रही हैं दादी। रात जिस हारे हुए पिता को हमने देखा, जो अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस रहे थे, उसके बाद हम उनकी तकलीफों पर मुंह कैसे मोड़ सकते हैं दादी? और हमने तो आपसे कहा था ना, उनका ऋण है हम पर, तो उसे उतारे बगैर हम वापस नहीं आ सकते। दादी जरा रुकिए, दरवाजे पे शायद कोई है। मोहन जी, गुनगुन, क्या कर रही हो तुम? रात से सुबह हो गई, ये लैपटॉप पे क्या खुरापाती चल रही तुम्हारी? रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, इसी घर में, बिल्कुल जेल की तरह। अगर तमीज से रहोगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं भी रहोगी फिर भी तुम्हें इस जेलर के साथ तो रहना ही पड़ेगा। नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। पर कहाँ कहाँ जाऊं? बोर्डिंग स्कूल। राहुल चाचू भी तो गए थे ना, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? इन्हीं की कमी थी। इस राहु केतु की जोड़ी को बस आग लगाना आता है। मुझे तो भेज दिया था उसने, बट बहना तू तो जानती है ना मोहन को, इसे नहीं भेजने वाला वो बोर्डिंग स्कूल। ये बात तो सही है राहुल, यहाँ तो मोहन भैया की मर्जी चलती है ना। सॉरी गुनगुन, तुम तो यहाँ लाइफ टाइम के लिए फंस गई मोहन भैया के साथ। और अपनी नई मम्मी दामिनी के साथ। हाँ। सो सैड गुनगुन। सॉरी, बाय। चल बहना, हम तो चलते हैं। नहीं, ना तो वो मेरी मम्मा है, ना मैं इस घर में रहूंगी। प्लीज इनकी बातों में मत आओ गुनगुन। गुनगुन, परफेक्ट, अब मैं यही जाऊंगी। बस मोहन अब हाँ करते। गुनगुन, किस बात की हाँ करवानी है पापा से? अरे, ये बंद क्यों कर रही हो?
जैसे कि हम पढ़ पाएंगे। तुम पढ़ नहीं पाती? हिंदी पढ़ लेते हैं, पर अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं पाते। एक्चुअली अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरा एक काम करोगी प्लीज? अरे गुनगुन, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें बताओ तो क्या काम करना है, हम बिल्कुल करेंगे। बताओ। 1 मिनट। इस तो मोहन की साइन लिपाओगी? गुनगुन को इस पे आपके दस्तखत चाहिए थे और कुछ पैसे चाहिए थे देने के लिए स्कूल में अपनी। मोहन जी, दान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डोनेशन। डोनेशन। गुनगुन पैसे डोनेट करना चाह रही, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स ये तो करना ही चाहिए। जी पता नहीं क्यों, पर आपसे पूछने से हिचकिचा रही थी, तो इसलिए हमने सोचा हम ही आ जाते हैं। वैसे डोनेशन कितने का चाहिए? 50,000। ये कुछ ज्यादा नहीं? चौक तो हम भी गए थे जी, पर गुनगुन का दिल इतना बड़ा है ना, वो कहती सारे बच्चे दे रहे हैं तो उसे भी देना है अपनी माँ। मैं चेक बना लेता हूँ, तुम बातें बाद में बना लेना, ठीक है? ये और मोहन जी, इस पे आपके दस्तखत चाहिए। ये पकड़ लो। जी। तुम ये क्या कर रहे हो मोहन? गुनगुन को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए तुम मान कैसे सकते हो? उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोर्डिंग स्कूल? खुद ही पढ़ लो। बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए चेक बनाया ना तुमने, और उसी के एडमिशन फॉर्म पर साइन भी कर रहे थे, पर क्यों? दामिनी, क्या बात है? सब ठीक है ना? माँ वो तुमने मुझसे कहा था कि ये डोनेशन के पेपर्स, पर ये तो बोर्डिंग स्कूल के एडमिशन के पेपर्स है ना। झूठ बोला तुमने मुझसे? नहीं मोहन जी, हम आपसे कैसे झूठ बोल सकते? बल्कि गुनगुन ने तो खुद हमसे कहा कि ये पैसे वो अपनी माँ के लिए स्कूल में देना चाहती है, दान देना चाहती है। गुनगुन ने कहा और तुमने मान लिया। वो कुछ भी कहेगी तो तुम मान जाओगी क्या? बच्ची वो है या तुम हो?
लेकिन दामिनी चीची, बाहर आपने भी तो वो कागज देखा था ना। फिर आपने तो वहां हमसे कुछ देखा था, पढ़ा नहीं था। तुमने कहा डोनेशन के लिए है, इसलिए मैंने मान लिया। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब भी गुनगुन के स्कूल में कोई डोनेशन करना होता है तो वो माँ को या मोहन को जरूर कॉल करते हैं। टीचर्स बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व करते ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं गुनगुन के रूम में गई, मैंने लैपटॉप पे उसका सर्च हिस्ट्री चेक किया और देखा कि उसने बोर्डिंग स्कूल का फॉर्म डाउनलोड किया है। थैंक गॉड मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो वाह गुनगुन, बातें तो तुम बड़ी समझदारी की कर रही हो। खैर राधा, मुझे गुनगुन से ना अकेले में बात करनी है। तुम हमें अकेला छोड़ दोगे प्लीज? थैंक यू। नो, राधा कहीं नहीं जाएगी। राधा, थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें बताया था मैंने कि बच्चों की हर बात नहीं माननी चाहिए। चलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भी जाओ यहाँ से। पर मुझे तो करनी है। कुछ अकाउंट्स सेटल करने हैं।